दोस्तों, खैर मकदम है आपका। फोर्थ व्यू में पावा साहब आपके साथ मौजूद हैं। तमाम देशवासियों को, तमाम दुनिया में रहने वाले हमारे तमाम दोस्तों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। तमाम दोस्त जो भी जहां भी हमको देख रहे हैं, दुआ करते हैं कि तमाम दुनिया में अमन, खैर और बरकत हो। और अलबत्ता खुदा कब क्या चाहे ये वही जानता है। हम संभावनाओं पर बात करते हैं। ना कोई नजूमी इल्म है, ना ही कोई किसी तरह का जादू। बात इतनी सी है कि हमारे साथ सैकड़ों लोग काम करते हैं। आप जानते हैं कि हम सेटेलाइट चैनल चलाते हैं और दुनिया भर की एजेंसीज और सब कुछ हम उनको पेमेंट भी करते हैं, बड़ा करते हैं। वो हमारे साथ रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। निजी जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी देश और दुनिया भर में फैले हुए हैं। सैकड़ों लोग जब मिलकर काम करते हैं, हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। हम पूरी फोर टीवी और फोर व्यू की टीम के साथ आप तक कोई कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं। महज दो लोग आपके रूबरू आते हैं वो अलग बात है, मगर पर्दे के पीछे जितने ज्यादा लोग काम करते हैं, हम उनके तिल भर भी बराबर नहीं। मतलब आपको मानना चाहिए कि हमारी पूरी टीम जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल सिफारिश है। तमाम टीम को ईद की मुबारकबाद। ये और लाइट जला दो। जी जी, कितनी मेहनत के साथ, कितनी शिद्दत के साथ लोग, हमारी टीम हमारे साथ काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक काबिल सिफारिश, काबिल तारीफ है। दोस्तों, आप एक छोटा सा फर्क महसूस करते होंगे। जरूरी नहीं कि दुनिया का मीडिया जिस चीज को हाईलाइट करे हम भी उसी चीज को टॉपिक बनाएं। एक बात है। दूसरी बात यह है कि आज भी हम जिन बातों को करने जा रहे हैं अमूमन वो सब बातें दूसरे चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में डिस्कस नहीं की जाती। उसकी वजह शायद आज पावा साहब आपको जरूर समझाएंगे कि ऐसा क्यों है। हम लोग आपको वो बताना चाहते हैं जो आज आपकी जरूरत है, जो आपको आज जानना चाहिए। लोग आपको वो बताते हैं जो वो आपके माइंडसेट को उन्हें कहाँ शिफ्ट करना है। मतलब आप हम जो बड़ा अचीवमेंट हमने किया है रफाल का, और बड़ी बड़ी जो भी उसमें बातें हैं, और चाइना की तरफ से भी जिस तरह के बयानात आए हैं, उनका सही तजिया या सही लफ्ज लफ्ज बताने का जो समय आ गया है। और पता चल रहा है कि कुछ सेटेलाइट जो पिक्चरें हैं वो जारी हो रही है, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। शायद आपको यही मीडिया 2 दिन या 4 दिन के बाद बताएगा, वो हमारी ड्यूटी का पार्ट भी नहीं है। यहाँ इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि जो आपको बताया जाता है, आप वो तमाम, अगर हम हिंदुस्तान की बात कर लें, अगर मीडिया चाहेगा कि आप देखें कि लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, तो आप 5 दिन तक देखेंगे कि लड्डू कितने साइज में बनता है, कैसे बनता है, बूंदी कैसे आती है, तेल में कैसे डाला जाता है, और आप लड्डू बनता हुआ देखेंगे जैसे आपने बचपन से लेके अब तक कभी लड्डू खाया ही ना हो। एक कुछ व्यापारी परिवार है और कुछ परेशान हाल लोग सुसाइड करेंगे, वो कोई मुद्दा नहीं बनेगा, कोई इशू नहीं बनेगा। इशू उस वक्त, अगर कुछ खुशियां मनाने का वक्त मीडिया चाहेगा कि किसी मुद्दे पर खुशियां मनाई जाए तो मनाई जा रही होंगी, आप भी उसी को मना रहे होंगे, आप भूल जाएंगे। मीडिया अगर चाहेगा कि आप रोएं, आप एक इंसान के लिए बहुत परेशान हो जाए, तो फिर उस इंसान को लेकर बड़ी स्टोरियां चलाई जाएंगी। आप घर भूल जाएंगे ये बात कि आपके घर में सब्जी बनी है कि नहीं बनी है, आपको आलू खरीदने के पैसे हैं कि नहीं है, दूसरी सुविधाएं आपको है कि नहीं है। तो मैं पावर साहब की तरफ चलता हूँ। 5 या 3 या जो भी जरूरी बातें हैं खबरों के तौर पर, क्योंकि हम देखिए बातों बातों में आपको खबरें बताते हैं। हो सकता है वो आपको ना लगता हो कि हम आपको खबर बता रहे हैं, क्योंकि हम बड़े फ्रेंडली आपके जैसे घर में बैठे हों, आपके साथ बैठे हों,
इस कुछ अंदाज में आपको खबरें बता देते हैं। हम ये चाहते हैं कि उन खबरों की नोयत को आप हुक्का पीते हुए चौतरे पे या फिर चाय की दुकान पर या फिर कहीं जिस तरह हम एक दूसरे की चश्मदीद चीजों को शेयर करते हैं, उसी अंदाज में हम मीडियाबाजी नहीं कर रहे हैं। मीडियाबाजी हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमें सैकड़ों करोड़ नहीं, खरबों रुपए की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, एक बात बताने से पहले मैं आपको एक और बता दूं कि खबरें मैं सुनाऊंगा, और वो खबरें किसके खिलाफ होंगी ये आप देखेंगे। मैं जो खबरें कहने जा रहा हूं वो उनके खिलाफ होंगी जो जिसके मीडिया पर बैठकर हम बात कर रहे हैं आपके साथ। उन्हीं का फेसबुक है, उन्हीं का गूगल है, उन्हीं का यूट्यूब है, उन्हीं के रिसोर्सेज हैं, वही मोनेटाइज करते हैं, वही मार्केटिंग करके देते हैं। सोचिए उन लोगों का कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा जिगर है, कितने मतलब पेशेंस और कितना धैर्य है उन लोगों में। हम लोग, हमारे लड्डू पे एक मक्खी बैठ जाती है तो हम पूरा तूफान खड़ा उठा देते हैं, कई रंग के झंडे उठा लेते हैं और लाओ लश्कर के साथ मक्खियां मारने चल देते हैं। वो लोग, हम उन्हीं के, अभी देखिएगा, इसी पर देखिएगा, हम एक खबर आपको बताएंगे, अंदाज है। और वो ऐसा नहीं कि हम उससे छुपा के, अंदाज अंदाज तो डरते तो हम अपने वालों से हैं। वो बेचारे तो जिन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, उन वो इतने शरीफ हैं कि देखिए मैं उन्हीं के खिलाफ अभी आपको बड़ी खबर बताऊंगा। और वो इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, बस इतना करेंगे कि इसको 1500 पे जाकर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ताकि ये मास कम्युनिकेशन लोगों तक न पहुंचे। जितनी उसे परमिशन मिलेगी ये उतने तक जाएगा। वो इतनी शराफत तो मैं उनकी तस्लीम करता हूँ बिल्कुल, कि चलो 1000 2000 या 500 तक वो हमको बैन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और इसमें हमारे लोग भी अगर एक दूसरे को शेयर करके भेजना चाहेंगे, और अगर वो जिद भी पकड़ लेंगे कि हम लाखों तक भेज देंगे, तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों का है। वो चाहे तो आपको 500 नजर आए तो 500 ही नजर आएंगे। सबके एजेंडाज होते हैं। बाकी कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ सुनी, कुछ नहीं सुनी बातें आप सब समझ रहे होंगे। आप मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। और आप में से एक दो तो ऐसे हैं जरूर जो अभी गालियां दे रहे होंगे कि पावा साहब को बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे। तो खैर धीरज रखिए, धैर्य रखिए, आप लोग तसल्ली से बैठिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जनाब, बात यह है दोस्तों, कि खबर यह है कि कोरोना को लेकर अभी जो मामलात हैं वो ठंडे हो रहे हैं, और दूसरी वेव आने की खबरें आप तमाम दुनिया में पढ़ रहे होंगे, मीडिया में पढ़ रहे होंगे। ये तो शुक्र मनाओ, अंदाज़े बयां समझना, ये शुक्र मनाओ कि अभी बड़ी तेजी से हमारे बिल गेट्स साहब जो है वो वैक्सीन तैयार करा रहे हैं। कुछ भारत में हो रही है, कुछ इजराइल में हो रही है, और 2 अरब से ज्यादा वैक्सीन जो है इस वबा से बचाने के लिए तैयार हो रही है। बस जैसे ही वो तैयार हो जाएंगी, उम्मीद है तभी अपना सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आप दुनिया में देखने नजर आएगी, और उस तुरंत जो है वो हमारे बिल गेट्स साहब उसको संभाल लेंगे। उसके साथ पार्टनर होंगे, मुकेश अंबानी साहब भी होंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जरूर वो लोगों को बचाने में सहयोग करेंगे। वो आएगी तब जब जब ये किटें तैयार हो जाएंगी। थोड़ा इंतजार करिएगा सेकेंड वेव का। दूसरी बात आपको ये बताई है, तो एक और आपको बताते चले कि इसराइल जो है बड़ा ताकतवर देश है। कई लोगों को तो, भक्तों को, कई तो जिन्होंने बेचारों ने चाय के साथ घुटी में रात को सोते वक्त, और हो सकता है वो दाई जो पीछे से बच्चा जब पैदा होता है तो वो होल कुछ करती है, तो उस टाइम भी शायद इसराइल का नाम गया हो। तो माफ करना, ऐसे लोगों को मुझ पर बड़ा गुस्सा आता है। अभी भी दो चार गाली जरूर देंगे, कहीं तो देते हैं। एक मैं यहाँ मेरा एक लेख है, पढ़िएगा। मेरे ख्याल से 2.5 साल के पहले मैंने लिखा होगा। उसको आप गौर से पढ़ेंगे तो मैंने कहा था कि इजराइल मुस्तहकम नहीं रहेगा और वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। आज की खबरें, अगर आप इसको, ये भारतीय डब्बों को छोड़ दें, क्योंकि देखो इनकी गलती कुछ नहीं है। जो भारतीय मीडिया है बहुत शरीफ है बेचारे, प्यारे लोग हैं बहुत ही, पर उनमें बेचारों में उतनी, वो इतने फर्मा बरदार हैं, अपने मालिकान की बात को इधर उधर से भी नहीं टालते। तो वो मीडिया मतलब पत्रकार नहीं है, वो मीडिया है। जो मालिक कहता है, जिस बात के पैसे मिलते हैं उसको पूरी ईमानदारी से वो करते हैं। तो उसको वो ना आप मांग कर सकते हैं, ना वो आपको देना चाहते हैं, तो वो तो भूल जाइए। आप विदेशी मीडिया पर जरूर जाइए, या गाहे बगाए फोर्क के ऊपर ही भरोसा कर लिया करिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि नेतन्याहू, युवा पीढ़ी नेतन्याहू के पूरी तरह खिलाफ हो चुकी है। वहां उनके अपने एक्सपर्ट ये कहने लगे हैं कि अब इसराइल की सड़कों पे खून बहने का खतरा मंडराने लगा है। इंटरनल पोजीशन काफी खराब हो चुकी है। ये खबर है। दूसरी देखिए, खबर ये भी है
कि जिस तरह से ब्लैक सी में रशिया का मूवमेंट है और ईरान की जो एक बेचैनी है वो भी काफी तेजी से बढ़ रही है। और इसमें एक और खबर को हम जोड़ देते हैं कि अरब ममालिक बड़ी तेजी से इजराइल के नजदीक आते हुए आपको महसूस होने लगेंगे। और बड़ी शिद्दत के साथ इजराइल के साथ वो पहले लुकी छुपी का खेल खेलते थे। अभी कुछ लोग इसमें से हमारे अपने भाई हैं, वो नाराज होंगे कि क्या बकवास करता है। अब यार आप लोग खबर नहीं पढ़ते हो तो मेरी जिम्मेदारी है क्या? तुम लोग अगर अपनी ही किताबें पढ़ते रहोगे और अगर तुम ये भारतीय डब्बे देखते रहोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तब आप चाहे आप वॉशिंगटन पोस्ट में जाएं, चाहे आप रशिया के मीडिया में आरटी में जाएं, या फिर तुम दुनिया भर के आप, मैंने हर खेमे की बात कर रहा हूँ, वहां जाकर पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि अरब ममालिक बड़ी तेजी से इजराइल के नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि वो डरे बैठे हैं पूरी तरह से कि ईरान कभी और तुर्की दोनों मिल जाए और इनकी सत्ता विचारों की छीन ले। तो इन्हें बड़ी मुश्किलों से जो है लड़के हासिल की थी, तलवार के दम पर इन्होंने मक्का मदीना जीता था। तो बोला ये बेचारे ये भी अपनी जगह पर सही है। तो बाबा साहब, मैंने काफी बोर कर लिया लोगों को, अब आप क्या कहना चाहेंगे? खबरें दे दी। जनाब, हम तो आपको और सभी देखने सुनने वालों को पुरखुलूस मुबारक देते हैं ईद की। हालांकि आज थोड़ी सी तकलीफ में हूँ और अपनी तकलीफ के साथ साथ मैं सबको बता दूं कि पख्तूनों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों तकलीफदेह होती हैं कभी कभी। हमारे पड़ोस में आदिल खान यूसुफ जई रहते हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने अच्छा। टिफिन भर के भेज दिया। अब जैसी हाँ पठानों की आदत होती है, थोड़ा वो हाँ। कम गलाते हैं। हम्म, अब वो हमारे दांत में फंस गया, घिसे हुए दांत हैं। हम्म, तो सुबह से हम तो हम्म, टूथपिक लेके और कैट्रोल खा रहे थे। हम्म। तो आप ये भी समझ लें कि पख्तूनों से और पठानों से दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती और दोस्ती इतनी रखनी चाहिए कि जितनी हम निभा सकें। और अगर हम निभा नहीं नहीं सकते तो हमें वो दोस्ती भी नहीं रखनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये जनाब आप इसको कह रहे हैं कि ऑडियंस के मालिकों को कह रहे हैं? नहीं, मैं तो मालिकों के मालिक को कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाला ठीक हालांकि है, आगे इसका बढ़िए। हालांकि इसका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पठानों अच्छा। का मुल्क वही समझा जाता है। लेकिन जी जी। बहरहाल हमारे यहाँ जो टिफिन आया, जो हमने भुगता, वो हमने आपको बताया। फिर भी हम आप सबके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक जी। आपकी दुआओं को कबूल करे, बरकत दे। आपके बार आप अगली ईद पर इंतजार करिएगा, फ्रांस से आपको मजबूत वाली टूथपिक मंगवा के दूंगा। चले, नहीं हो सकता है तब जी। तक यूसुफ जई की जगह कोई सैफी या शेख साहब आ जाएं, ज्यादा पका हुआ भेज दें। अच्छा ठीक है। पर दुआ यही जी है जी। कि इंशाल्लाह हम्म, कभी आइंदा साल में ऐसे त्योहार ना आए जिसमें हम एक हाँ। दूसरे से मिलने के लिए भी मजबूर हो, चाहे वो राखी हो और चाहे वो ईद हो। हाँ हालांकि ना, ऐसा ना करे बिल्कुल। आज मैं ये सोच रहा था कि हमारे मीडिया में कम से कम हम्म, कोई तो ऐसा चैनल होगा जो ईद पे खास प्रोग्राम शायर करेगा, कोई खसूसियत दिखाएगा या कोई कल्चरल बताएगा। हम्म, क्योंकि ना कहने में भी हमारे हिंदुस्तान हम्म, में ही एक बहुत बड़ी आबादी है जो ईद मनाती है। हम्म। और हिंदुस्तान सबका है, संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है। तो अगर संविधान हमारी है कितने दिन का? अगर हमारा मंदिर है तो हमारी मस्जिद भी है, हमारा गुरुद्वारा भी है। चलें, जो भी है, बहरहाल लगातार समाचार देख रहा हूँ, कोई बॉम्बे में जो सुसाइड हुआ है उसके बारे हम्म, में। लेकिन उसके अलावा एक तकलीफदेह बात यह है कि एक बच्ची ने भी सुसाइड किया है, जो बहुत खुशदिल एंकर थी अपने चैनल की। हम्म। उसके बारे में किसी ने खबर नहीं दी। तो ऐसा वो क्या मीडिया। इंसान इंसान के गुजरने में भी फर्क होता है? देखिए, थोड़ी देर पहले यही बात हमने की थी पवार साहब के, मैंने खुल के वो नाम नहीं लेना चाहता था दोनों ही, क्योंकि हमको हमारी वो पत्रकार बहुत अजीज थी, चाहे वो छोटे चैनल की थी बेचारी और जो भी कर रही थी, मगर वो एक मीडिया की लड़की थी। देखिए, मीडिया की लड़की थी, वो पत्रकारिता की भावना या जन आंदोलन की भावना, इसको तो मैं पहले ही डिनाई कर चुका हूँ ना। ये अभी जो है मालिकों के नौकर हैं, वो पत्रकार है कहाँ? तो आप पत्रकारिता या पत्रकार हमदर्दी या जन मानस हमदर्दी, ऐसे सवाल आप मत करिएगा खुदारा। आप जरा होश में आइए और जो
हालात है उन पर ईमानदारी से बात करिए। नहीं, ईमानदारी से तो हमारे यहाँ डिबेट भी नहीं होती जो होनी चाहिए। और मैं आज तक क्यों? समझ नहीं पाया कि डिबेट्स में जो पैनलिस्ट लिए जाते हैं जी। उनका क्या क्राइटेरिया या क्या सोच होती है। चलो, हमारे जैसे आदमी को तो इसलिए कोई नहीं लेता कि हम मुंह फटके जो है मुफ्त में नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसी दो भी तीन लोग जानकारी देखो जी, है। देखिए 2-3 लोगों के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ उनकी एक्सपर्टीज। वो एक कुछ मुस्लिम नाम के लोग आते हैं, टोपी और दाढ़ी होती है उनकी, और बाकायदा लिबास होता है मुसलमानों जैसा, उनका मुसलमानों जैसा ही उनके उनकी अचकन होती है, मुसलमानों जैसी उनकी दाढ़ी और टोपी भी होती है, और नाम भी बिल्कुल मुसलमानों जैसा ही है। और अब ये मुझे पक्का पता है कि उनके पास कोई किसी भी क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री हासिल नहीं की है उन्होंने, और वो किसी ऐसे इदारे पर पूरी दुनिया में कभी नहीं रहे हैं जब उनका डायरेक्ट कोई लिंक रहा हो, चाहे वो किसी भी सामाजिक शोबे से हो, चाहे इस्लाम के रिसर्च शोबे से रहा हो, हिस्टोरिकल शोबों से रहा हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बड़े लेवल पे किसी शोध कार्यों से रहा हो, किसी बड़ी सोसाइटी जो मैन टू मैन या पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी है उस तरह का रहा हो। ये गली मोहल्लों में वो जरूर देखे जाते हैं, गली मोहल्लों के ही वो है भी। उनको इसलिए लाया जाता है कि जो आपके पढ़े सो कोड पढ़े लिखे जो एंकर होते हैं ये टेलीविजन पे बैठते हैं। देखिए बाबा साहब, अगर आपको कोई बुलाएगा, बात करेगा, दो ही बातें हैं, या तो आपको उसे धमकाना पड़ेगा या आप चुप रहिए, या फिर वो जो है खुद उठ के भाग जाएगा, क्योंकि वो बेचारा पढ़ा लिखा होता नहीं है। 2 मिनट के अंदर उन्होंने बिल गेट साहब की मेहरबानी से गूगल सर्च करनी होती है, बिल गेट साहब का तो पैर हाथ लगाता है और फिर मुकेश जी की जय बोलता है, और उसके बाद वो जो है वो 2 मिनट में वो डाटा निकालता है, वो पूरा ज्ञानी हो जाता है एंकर। अब ये कूड़े करकट को आप टेलीविजन और एंकर कहोगे तो माफ करना, फिर मुझे गुस्सा आता है। ये कचरे के डब्बे हैं, अगर इनमें लोग जाते हैं वो इससे बड़े कचरा है। क्या देखते हैं लोग, क्या सुनते हैं लोग, अरे हमें भी मत सुनिए, बाढ़ में जाइए आप लोग, मगर वो आप ये कहे कि उन कचरा पेटियों को हम वो कूड़े में डाल के, कूड़ेदान को ये कहे कि वो बुद्धिजीवी है, तो बाबा साहब अपना दिमाग ठीक करिए। ऐसा ही एक किस्सा याद आ गया। एक कनाडा का नागरिक है, वहां पे उसने शरण ली हुई है, हालांकि है वो आईएसआई का बंदा, कहते यही है उसके बारे में। तो उसका एक बड़ा फतवे का प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा। किसी ने हमारा नाम वहां पे लगा दिया, हम उसके प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हुई, तो उसमें यही उसने दिया था हमारा रेफरेंस कि इन्होंने इस्लाम के ऊपर, इनकी जो डॉक्टरेट है वो इस्लाम और हिंदुइज्म के कंपैरेटिव स्टडी पर है, तो इस्लाम को थोड़ा सा जानते हैं। बातचीत हुई, रिकॉर्ड हुई, लेकिन वो कभी एयर नहीं हुआ। बाद में उस जनाब, मोहतरम जनाब ने कहा कि भाई क्यों मेरी रोजी रोटी खराब करता है, हमें तो ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं जिसके दाढ़ी टोपी ना हो, हमें तो इस्लाम वो की कुछ बात करने शायद वाला आप वो उसे आते चाहिए। फतेह की बात कर रहे हैं। हाँ है वो जी जी। आते फतेह की बात कर रहे हैं हाँ शायद। हाँ, आते फतेह की। बेवड़ा। हाँ हाँ, बेचारा ने नहीं, शाम को फिर हमें अपने होटल में बुला के बकायदा कंपनी की थी, काहे के क्योंकि साथ? सब अब वो आप आज आप ईमान वाले लोग हैं, आपसे बात नहीं करते इस मुताबिक। नहीं तो मैं ब्रांड थोड़ा ही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो ब्रांड थोड़ा ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो अगर जैसे आप मौलवी साहब की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड, हाँ। हम उसे खिजाबी मौलाना कहते हैं, जो 30 रुपए का खिजाब दाढ़ी पे लगा के आते हैं। तो ऐसे ही देखिए। हमारे कई पंडित जी, लोग भी आते हैं जो बहुत सारी मालाएं डाले होंगी, तिलक चोटी लगाई होगी, और पता नहीं कहाँ कहाँ की दाएं बाएं की बात करते होंगे। लेकिन मेरा चैलेंज है कि कोई भी आदमी परिभाषा भी नहीं बता सकता धर्म की। देखिए या एक बात आप मैंने आपको वजह बताई, एक बात मैं आपको और थोड़ा सा वाजे कर दूं नाजरीन को भी। आलिम दीन जो होते हैं वो बहुत नफीस, बहुत सोबर, बहुत सलीके के साथ बात करते हैं। आलिम दीन जो होते हैं, हमारे जो उलमाए इकराम हैं, वो इतने ज्यादा सलीके, और जो जो उलमाए इकराम हैं वो इतने ज्यादा नफीस और सलीकेदार है कि उनके मुंह से फूल की तरह झड़ते हैं। वो हम जैसे जाहिलों के साथ क्यों बैठेंगे? देखिए मेरे जैसे जाहिल तो बहुत सारे मिल सकते हैं, माफ करना, चूंकि ये 1 लाख लोग चिल्लाते हैं और मैं
तो माफ करना, मैं अकेला जितना भी चिल्ला सकता हूँ उतना मैं इन पे चिल्लाता जरूर हूँ। और माफ करना उसने बात से भी नहीं डरता। अगर ये सारे के सारे चारों तरफ मेरे स्टूडियो में बैठ जाएं, यकीन कर लीजिए, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, ये जो है वो डब्बे वाले लोग, ये सारे एक दिन सब चैनल के उठ के आ जाएं, मैं चुनौती देता हूँ, बैठे मुझसे सवाल करें, इनकी औकात नहीं है एक की भी, ये सवाल कर ले और जवाब दे दे। ये चिल्लाए, बात को काटेंगे, एक भी तर्क इनमें से साबित कर दे तो जो बोले मैं वो हारूं। पूरे के पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को चुनौती दे रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को। अरे थोड़ी कचरा पेटी है ये लोग। डिबेट्स में ऐसा भी सुनने में आया है जी, कुछ लोग पैसा देके आते हैं। वो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, कुछ लोग पूजा मत करते रहते हैं, हम लोग सर चैनल पे बुला लो, सर हमको भी डिबेट में बिठा लो। ये उसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो आते हैं, जिनको एक्सपर्ट बताते हैं। उनको पता है कि अगर कोई सम्मानित आदमी को बुलाएंगे, आपने देखा मेरा कल का प्रोग्राम, मैंने बाबा साहब कहा था कि हम ऐसे किसी, चाहे वो कांग्रेस हो, सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, कोई सी भी गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, जो भी हो, कोई हमको अपने से नीचे करके बुलाएगा तो हम खाक ना जाए, बिना बुलाए हम खुदा के घर ना जाए। क्या बात करते हो? बात ये है कि वो जो इनको कौन चाहिए होते हैं, ये छूट भैया पत्रकार, ऊपर से इनको भी वो आके इनके नतमस्तक करते हैं, इनके हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, फिर ये इनको गद्दी पे बिठाते हैं। तो पहले तो इनका स्तर कुछ नहीं है दुनिया में, न समाज में, न किसी जगह पे। उसके बाद उनको अपने से नीचे के लोगों को ये लोग बुलाते हैं। इसी का ज्ञान समझ के हिंदुस्तान अपना ज्ञान बढ़ा रहा है। तो इस ज्ञानवर्धन में तुम्हारे साथ क्या क्या ज्ञानवर्धन हो गया है तुमको पता भी नहीं चला है। 3 महीने में सब पता चलने वाला है। अरे जनाब, हमारा 142 नंबर पे मीडिया है इंडिया का, और आप कह रहे हैं अभी तो 155 में 142 पे है, और आप जो है तनकीद कर रहे हैं मीडिया की। ऐसा ना कीजिए। आप मीडिया कह के शर्मिंदा मत करिए ना। मीडिया किसका? मीडिया तो मीडिया माने मतलब दलाली, बिचौलिया। वो किसका बिचौलिया है मुझे नहीं पता। हम लोग जनता की आवाज है, ना हम मीडिया है ना कुछ है। हम पत्रकार है, आंदोलनकारी हैं, बागी हैं। हम लोग मीडिया नहीं है, हम लोग बिचौलिए नहीं है, हम लोग दलाल नहीं है। तो मतलब आपका ये बात, इसका मतलब कंफर्म मान ली जाए कि जो पैनलिस्ट आते हैं उसका क्राइटेरिया वो नहीं होता है जो पब्लिक के लिए होना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कई साल पहले तक बड़े अच्छे बुद्धिजीवी पाए जाते थे, पढ़े लिखे लोग नफीस हुआ करते थे, खूबसूरत चमन हिंदुस्तान के लिए काम करते थे। सब लोग मिलजुल कर अच्छी बातें करते थे, अच्छी सोच रखते थे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अपने से 2 फीट ऊंचाई की तरफ जब इंसान देखता है ना, ये नजर उठा के टेलीविजन को, तो वो खुद को छोटा महसूस करता है। कि टेलीविजन में बैठे हुई पिद्दियां उनको बड़ा नजर आने लगती हैं। पिद्दियां हैं ये, नहीं, पिद्दियां हैं, माफ करना, तो यहाँ बहुत मैं बड़ी नजर आपकी आने बात लगती से, हैं। और इनको साइकोलॉजिकल इन पर इम्पैक्ट डालती है। और इनकी अच्छी खासी बुद्धिजीविता, इनकी अच्छी खासी अकल का जो है इन्होंने मलिया मेट कर दिया। जो पढ़े लिखे भी थे वो ऐसे सपने देखने लगे, ऐसे सपने देखने लगे, उनको लगने लगा कि माफ करना, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने चाहे खुश हो सकते हो, मगर आसमान जमीन पर नहीं आ सकता। जमीन बहुत छोटी चीज है, जब ये टूटेगी तो आसमान में बिखर जाएगी। आसमान बहुत बड़ा होता है, जमीनें बहुत छोटी होती हैं। इतनी अकल में रखिए। जहां मैं थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि हिंदुस्तान में बुद्धिजीवी होते थे, ऐसा माहौल होता था। मेरा मानना है कि आज भी बहुत 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 लोग ऐसे हैं जिनके जिनकी मिट्टी में, या जिनके पास से हिंदुस्तान की मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। आप देखें कि आज ईद है, और इस बड़ी ईद पर अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो गैर मुस्लिम ने ज्यादा मुबारकबाद दी है बनिस्बत इसके कि मुस्लिम के। क्या आप, और क्या अभी, ये और ये बाबा बहुत साहब, बड़ी बात है, ये उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इस रवायत को और इस ख्यालात को जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल बेसिकली ये शुक्रिया की बात हो, हालांकि ये आम बात थी, शुक्रिया की बात नहीं थी। भाई आप मुझे दिवाली पे मिठाई खिलाए, मैं आपको ईद पे सिवैयां खिलाओ, ये हमारा हजारों साल का कल्चर रहा है, एक दिन का नहीं है। क्योंकि ये म्यूजियम में रखने लायक बचा है तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा, फिर तो शुक्रिया बोलना ही पड़ेगा। बेशक बेशक। नहीं, अच्छा है जी, ईद है बहुत अच्छी मनी। बाकी आज के लिए कोई खास समाचार बताने लायक नहीं है, या अगर वो है तो खास वो बताया नहीं जा हाँ, सकता, क्योंकि ठीक है, थैंक यू। दूध के ऊपर मेंगनी नहीं डालते। त्योहार के दिन हम ऐसी कोई बात नहीं बताना चाहते
कि चीन हमारे उत्तराखंड की सीमा तक आ गया है और हमारे लिए एक सिरदर्दी पैदा होने वाली है। इस पर फिर कभी वो बात साहब, करेंगे। ये तो साहब, ये जो मीडिया की खबरें हैं, मीडिया जाने वही करेगा। आप फिलहाल जो है ईद की मुबारकबाद तमाम मेरे भाइयों को, दोस्तों को, अजीजों को, और ये चुट भैया डब्बों को भी मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद। वो तो दे नहीं सकते क्योंकि उनका दिल बड़ा छोटा है, वो खुद ही बहुत छोटे हैं, एक बहुत बड़े मालिक के पास आ गए, माफ करना। हम जानते हैं हम उनके बहुत सारी सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे, मगर इंशाल्लाह ठोकते रहेंगे। आज इतना ही। इंशाल्लाह जिंदा रहे खुदा तो कल फिर मुलाकात करेंगे इसी अंदाज में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।